हेलो जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय वर्ड। तो मैं हूँ आपकी प्यारी सी स्टोरी टेलर शोना। आप लोग मुझे जानते ही होंगे। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बेहतर कर रहे होंगे, सब कुछ बेहतरीन चल रहा होगा। और अगर नहीं चल रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कैसे हैं आप, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं तो ठीक नहीं हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो रखा है, एकदम नोज़ी बहने वाला, और छींक तो मेरी रुक ही नहीं रही है। इसलिए मैं लेट स्टोरी रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि फीवर भी है। और कल हो सकता है स्टोरी ना आए, बिकॉज़ कल मेरा एक एग्ज़ाम है, जिसके लिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ रहा है, अपने सिटी से बाहर। तो शायद स्टोरी कल ना आए, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके दे दूँ, पर मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो शायद ना आए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी स्टोरी का नाम है एक अनोखी प्रेम कहानी हम, और हम देख रहे हैं ये सीज़न 2। तो हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था, याद है या भूल गए आप लोग? चलो मैं याद दिला देती हूँ कि हमने पिछले पार्ट में क्या देखा था। शायद आप लोग भूल गए हों। तो चलिए फिर याद दिलाते हैं जी आपको। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जो अनु की मॉम थी, उनका दिल थोड़ा थोड़ा पिघलने लगा था, क्योंकि वो कुकिंग करवाती हैं। पर मेन बात तो ये थी, कुकिंग तो वो कर लेती है, लेकिन मेन बात ये थी कि जो उसका लहजा था, वो सबके साथ बहुत स्वीट था। और दूसरी बात, जब वो गिरने वाली थी चक्कर से, तो उन्हें वो पकड़ लेती है और बहुत अच्छा मसाज देती है सर में, और पानी पिलाती है, बहुत केयर करती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाती हैं। पर वो बताती नहीं है कि वो इम्प्रेस हो गई हैं। फिर वो सारा जो खाना बनाती है कुछ लिमिटेड टाइम में, तो वो क्या कहती हैं कि चलो मेरे साथ चलो। फिर वो उसको लेकर जाती हैं, और एक साड़ी भी उसे गिफ्ट करती हैं, जो वो पहन के जाती है, हमारी अनु। और ईवा तो ऑफिस गई थी, ऑफिस में वो एकदम याद में मरी जा रही थी, पागल हो रही थी भाई। तो ऐसा होता है कि वो जो एक मंदिर के पास जाकर रुकते हैं, और फिर वो खाना खिलाती है। मतलब जो मॉम थी वो कहती हैं कि जाओ ये गरीबों को खाना खिला दो सारा। पर वो जब खाना खिला रही थी, तो वो देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं आंटी जी, और आगे वो कहती हैं कि ये लो लंच बॉक्स, अपनी बीवी को खिला कर आओ, ऑफिस जाओ। भाई वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है, फिर वो वहाँ जाती है ऑफिस में। अब आगे देखते हैं। तो जो कैबिन था उसका डोर एकदम मतलब खुलता है, फिर बंद हो जाता है। बाहर खड़ी थी अनु। ईवा अभी भी अनु को ही देख रही थी, जैसे बिलीव नहीं हो रहा था उसे कि तुम मतलब आ गई। मतलब ईवा वहाँ, सॉरी, अनु जो है वो वहाँ पे आ चुकी है, ये उसे मतलब विश्वास नहीं हो पा रहा था। क्योंकि जितनी भाई सारा दिन बीता जा रहा था, वो उसकी याद में एकदम पागल हो चुकी थी। वैसा होता है ना कि भाई हम किसी के इंतज़ार में ना जाने कब से बैठे थे, पर जब वो आया तो हम यकीन ना कर पाए, यकीन ही ना कर पाए। उस तरीके का था। ऐसा ही कुछ ईवा का उस वक्त हाल था। फिर वो जो ईवा थी वो बोल पड़ती है कि तुम सच में आ गई क्या? सच में आ गई? भाई एकदम शौक। और अनु हल्का सा मुस्कुराती है, और लंच बॉक्स को टेबल पे रख देती है, और फिर कहती है कि बीवी को भूखा कैसे छोड़ देती। हाँ भाई, अनु लंच बॉक्स को खोलती है, और जो खाने की महक थी ना भाई, घर के खाने की महक अलग ही होती है। वो ईवा के जब नाक में भाई जा रही थी, उसको जो महक आ रही थी, वाह वाह वाह। आज उसे लग रहा था कि भाई उसकी बीवी आज खाना लेकर आई है, क्या बात है। मतलब वो अलग से खुश हो जाती है, पर वो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही थी, एकदम शॉक थी भाई। असंभव वाली चीज़ संभव हो रही थी उस वक्त। तो वैसा ही था भाई। ईवा बहुत प्यार से अनु को देख रही थी उस वक्त। अनु एक मतलब अनु कहती है, ये मेरे लिए ही है ना?" तो ईवा कहती है, हाँ बिल्कुल बीवी, आपके लिए ही है। फिर ना जो हमारी अनु थी, अनु एक बाइट उसमें से लेती है, और ईवा की तरफ बढ़ाती है, और कहती है, ओपन, मुँह खोलो। भाई ईवा बहुत शौक, मतलब बहुत, उसे बिलीव नहीं हो रहा था भाई, बीवी उसकी उसको खाना खिलाएगी। अब अनु कहती है, बैठ जाओ यहाँ पे। तो जो ईवा थी वो कहती है,
थोड़ा सा पीछे हटते हुए कि ये ऑफिस है। तो अनु एकदम आंखें चढ़ाकर बोलती है, वाइफ का ऑफिस है, ये भी ध्यान रखिए बीवी। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये मेरी वाइफ का नहीं, मेरे पति का ऑफिस है, मेरे पति देव का। भाई ईवा उसको देख के शौक, क्या बोला, पति? फिर से बोलो एक बार। तो अनु कही, हाँ हाँ मेरे पति का ऑफिस है, तो मैं जैसे मन होगा वैसे करूँगी, जब मन होगा मैं तब आऊँगी, अपने पति को खाना खिलाऊँगी। भाई ईवा तो होते ना कि एकदम खो चुकी थी अब भाई, मतलब फटने वाला है दिल, इतनी खुश हो चुकी थी वो। बहुत ही मतलब बहुत ही खुश हो जाती है, इतनी खुश कि क्या कहने। वो उसके चिक पकड़ के अनु के खींचने लगती है और कहती है, ओ बीवी बीवी बीवी, आई लव यू बीवी, ऐसे करके भाई बोलती है वो। और फिर ईवा फाइनली वो बाइट लेती है और आंखें बंद कर लेती है, और वो कहती है, ये तुमने बनाया है, क्योंकि मॉम का तो ये टेस्ट नहीं है। भाई अनु कहती है, हाँ आपके लिए, आपके लिए बनाया मैंने। ईवा उसका हाथ पकड़ लेती है और जो प्लेट थी वो साइड में रखती है, और फिर कहती है, खुद नहीं खिलाओगी मुझे? अनु खुद हाथ से खिलाने लगती है, कहती है, बिल्कुल अभी खिला रही थी तो आप नखरे दिखा रहे थे, चलो मैं खिलाऊंगी ना अपने बीवी को खाना, ओ सॉरी अपने पति देव को खाना। भाई दोनों बहुत ही प्यार से, मतलब होता ना कि हस्बैंड वाइफ वाला प्यार, उस तरीके से वो दोनों बहुत पास में थे, एक दूसरे को ही खाना खिलाने लगे थे। और हर बाइट के साथ 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 वो वैसा था कि आंखें उनकी ज़रूर मिल रही थी, उनकी जो निगाहें थी वो एक दूसरे को देख रही थी, आई कांटेक्ट बहुत मस्त हो रहा था। तो जो ये जो कांच का ऑफिस था ना इसका, वो कांच के डोर और लगे थे, तो उनसे थोड़ी सी चीज़ें दिख जाती है, तो कुछ स्टाफ जो था वो चीज़ें देख रहा था कि कुछ तो हो रहा है। ईवा स्लोली, बहुत ही स्लोली भाई पीछे को होती है, बहुत अनु के करीब, अनु के काफ़ी करीब, और दिख रहा था कि सभी देख रहे हैं, ऐसा लग रहा था। तो जो अनु थी वो कहती है, सब देख रहे हैं, ये मत करो ना, सॉरी ईवा कहती, सब देख रहे हैं ना, रहने दो ना। पर वो आगे बढ़ती जा रही थी ईवा, और फिर अनु जो थी, अनु कहती है, ओके देखने दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है। अनु उसके भाई लिप्स के पास आकर एकदम रुक जाती है बहुत, और जो खाना थोड़ा सा उसके लिप्स के पास लग गया था वो उसको हटा देती है अपने अंगूठे से। ईवा का हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाता है उस वक्त, जैसे क्या टच था वो, वाइब्रेशन वाला टच। ईवा उसका हाथ पकड़कर कहती है, मत जाओ अभी, क्योंकि जो हमारी अनु थी वो कहती है, अब मैं जा रही हूँ, आपको खाना खिला दिया, पानी पी लो, अब जाती हूँ मैं। अनु कहती है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो खाना रह गया आपको वो खाना पड़ेगा, लंच ख़त्म होने दो फिर मैं चली जाऊँगी, अभी नहीं जाऊँगी। ईवा कहती है, ओ माय गॉड, अब इतनी भूख नहीं है, खिला तो दिया इतना खाना। तो जो ईवा थी फिर थोड़ी देर बाद कहती, ठीक है बाबा, वैसे भी इतना खाना टेस्टी था, मैं खा लूँगी सब। भाई वो खाने लगती है बिल्कुल भुक्खड़ों की तरह, उस पर जुट जाती है कि भाई मुझे ये खाना है, अब कंप्लीट करना है, तब तक यहाँ पे ये रुक जाएगी। अब ईवा धीरे से उठती है खाना खाने के बाद, भाई कैबिन का जो डोर था वो लॉक कर देती है। फिर ना अनु की तरफ देखती है जब वो डोर लॉक कर रही थी, और कहती है, बीवी खाना तो मेरा कंप्लीट हो गया, कुछ कुछ और चाहिए था। तो अनु कहती है, क्या चाहिए पतिदेव, अब क्या चाहिए? पर जब डोर लॉक किया था तो बाहर की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, अंदर बस इन दोनों की जो सांसें और इनकी आवाज़ थी बस वही गूंज रही थी। अनु कहती है, ये क्या कर रही हो, ये डोर लॉक करके ऐसे क्यों आ रही हो, मेरी तरफ बढ़ रही हो? हाँ, वैसे क्या चाहिए आपको? समझ रही हूँ मैं, क्या क्या चाहिए क्या? भाई ईवा धीरे धीरे करके उसके पास आ रही थी। अब लंच क्या था भाई, लंच के साथ और भी कुछ चाहिए होता है, तो ऐसा ही था
ईवा को भी कुछ चाहिए था मीठा। तो ईवा कहती है मुझे ना अब एक क्रेविंग हो रही है, मुझे ना कुछ मीठा खाना है। तो अनु कहती है मीठा तो मैं बाहर से मंगा देती हूँ, या मैं बना दूँगी कुछ आपके लिए, घर आना जब। तो जो अनु थी, अरे ईवा थी, वो कहती है नहीं नहीं, आपकी लिप्स से ज़्यादा मीठा कुछ भी नहीं है, मुझे तो यही चाहिए। भाई अब बहुत करीब आ गई थी जो ईवा थी, बोलते बोलते एकदम पास आ जाती है वो बंदी, और वो कहती है हाँ यही तो चाहिए मुझे। ईवा उसका हाथ पकड़ती है, धीरे से अपने पास खींचती है और कहती है मिस किया था ये। और मुझे ये पता है आपका जो टच है वो काफ़ी पसंद है, ये मैंने बहुत मिस किया था अभी। और हाँ, आपने मिस किया मुझे कि नहीं ये बताइए ज़रा। अनु कहती है मतलब देखते हुए उसकी तरफ, वो था ना कि थोड़ा सा इतू सा बच्चे वाला फेस बनाकर, हाँ मैंने भी किया ना, बहुत ज़्यादा याद आ रही थी आपकी। ईवा ईवा जब ये देखती है उसका चेहरा इतना बच्चों जैसा हो गया, तो कहती है, ईवा सबसे पहले ना उसके फोरहेड पे किस करती है, फिर नोज़ पे टच करती है, कहती है मेरा बच्चा, ओ कितना क्यूट है ये। भाई फिर ना होता ना कि आंखों में एकदम देखने लग जाना, आई कांटेक्ट जो होता है बिल्कुल वैसा, बहुत ही करीब आकर और बहुत नज़रें मिलाना के पलके भी ना झपकना, उस तरीके से ये दोनों करीब थे। वो होता ना कि कमर में हाथ डाल के बिल्कुल खड़े हो जाना, उस तरीके से। ईवा धीरे से कहती है मत जाओ अभी, ठीक है, अभी नहीं जाना है, अभी मेरे पास रहो। अनु हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है ऑफिस है ना ये। तो ईवा कहती है कि अभी किसी ने बोला था मेरे पति देव का ऑफिस है, और हाँ मेरी बीवी यहाँ है, बाकी सब बाहर में जाए, मुझे क्या। तो जो अनु थी वो जाने लगती है, वो मतलब छुड़ाती है खुद को, थोड़ा हटो ना, मुझे थोड़ा, मुझे नहीं करना अभी ये सब, प्लीज़ थोड़ा सा हटो ना। पर हमेशा नो का मतलब नो तो नहीं होता है। वो चाहती थी कि ईवा उसको फोर्स करके रोके। ईवा क्या करती है कि जब उसको छोड़ देती है तो अनु रुक जाती है, बोलती है ठीक है ओके फाइन, जा रही हूँ मैं। तभी ना जैसे ही वो गुस्से में लंच बॉक्स उठाकर जाने लगती है ना, अनु क्या करती है उसको पकड़ के बहुत ज़ोर से खींचती है, और बिल्कुल वो टेबल थी ना भाई, टेबल पे उठा कर बिठा देती है, और लंच बॉक्स वो सब गिर जाता है, और ऐसा डीप किस करना स्टार्ट करती है ना, बहुत डीप, बहुत ही। जो अनु थी वो संभल भी नहीं पाती है, उसके मतलब होती है ना सांसें बहुत तेज़, और दिल की धड़कनें तो एकदम फटने वाला दिल हो जाता है। और बहुत जल्दबाजी में होता ना कि किस करना, बहुत जल्दी जल्दी, बहुत फास्ट फास्ट, ज़ोर ज़ोर से, उस तरीके का, मतलब पूरा फेस कवर करना, लिप्स को होता ना, होठों को खा जाना है बिल्कुल, और फिर चिन को खा जाना, और फिर जो गला था उस पे आकर एक बहुत ही मतलब। और जो हमारी अनु थी वो पीछे को थोड़ा सा लीन हो रही थी, जो उसके हाथ थे ना वो पहले टेबल पे थे, फिर उसके बाद वो हाथ उसके आ जाते हैं ईवा के गले पे, मतलब बालों के ऊपर। और जब वो बालों पे रखती है तो ईवा और तेज़, मतलब बहुत ही जल्दी जल्दी किस करने लगती है, और जल्दी जल्दी जब वो किस करती है तो अनु और ज़्यादा, मतलब होता ना कि भाई ऑन होती जा रही थी वो, एकदम आग लग जाती है उसके अंदर, गूज बम्स आ जाते हैं उसको, और उसकी बॉडी बहुत हीट हो जाती है। और जब बॉडी हीट होती है तो अनु कह उसको रोकती है ईवा को थोड़ा सा, और कहती है अपना हाथ वो ले जाकर थोड़ा होता ना नीचे, तो नीचे की तरफ हाथ लेकर जाती है ईवा का, और कहती है प्लीज़ आप रुकना मत। तो अनु क्या करती है, जो अरे जो ईवा थी ना, ईवा जो हाथ वहाँ पे रखा था अनु ने, तो वो हाथ को हटाती है अपने, और फिर ईवा के जो पैर थे ना उनको, सॉरी अनु के जो पैर थे ना उनको पकड़ कर ईवा खींचती है। और जब वो खींचती है तो टेबल पे ही थे वो लोग, तो वो टेबल पे ही अनु लेटी हुई, मतलब बैठी हुई थी, तो वो थोड़ा सा
लेट जाती है, उसको थोड़ा सा धक्का दे देती है पीछे को, होता है ना कि पुल कर देना भाई, पुश करना पीछे, तो वो पीछे थोड़ा सा लेट जाती है और उसके जो पैर थे उनको पकड़ के वो खींचते साड़ी को हटाती है हमारी ईवा। और भाई जो आइसक्रीम की तरह वो चाटना स्टार्ट करती है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत स्लो, कितना स्लो कि जो अनु थी, अनु एकदम भाई तड़प रही थी, उसकी बॉडी जो थी वो भयंकर वाला शेक कर रही थी बहुत ज़्यादा। और हमारी ईवा भाई वो बहुत धीरे से अपनी ज़ुबान को उस पर रखती है और कहती है, कहती नहीं वो कुछ, बस मतलब फील करवाती है, वो महसूस करवाती है उस पर रखते हुए ही। आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे अपनी ज़ुबान रखी है आइसक्रीम की तरह चाटने के लिए। उधर वो ज़ुबान रखती है और बहुत धीरे से, बहुत ही हल्का, पर होता ना कि गहरा वाला, उस तरीके से वो अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल करती है और फिर थोड़ी ज़ुबान ही अंदर डाल के वो एकदम हिला देती है भाई। और जब ये वो करती है तो वह अनु की तो चीख निकल जाती है उस वक्त, पर वो बहुत कंट्रोल करती है, मतलब आवाज़ को निकालती नहीं है, बहुत खुद को कंट्रोल करी थी कि बिकॉज वो ऑफिस था। और ईवा से फिर वो कहती है कि प्लीज़ थोड़ा फास्ट करो, प्लीज़ आई नीड यू, प्लीज़ फास्ट। भाई जब ऐसे वो बोलती है तो जो हमारी ईवा थी वो एकदम और हाई हो जाती है, कंट्रोल अपना खो देती है। और फिर वो इतना फास्ट करती है कि फास्ट करती है बहुत ज़ोर से अपनी उंगलियों को अचानक ये अंदर डाल देती है, दोनों को एक साथ, और राउंड राउंड करके फिर से वैसे ही। और फास्ट 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 बहुत ही, अब ना अनु एकदम भाई टूट जाती है, उसकी बॉडी एकदम होता ना, शरीर एकदम चूर चूर होता ना कि टूट जाना, उस तरीके से हो जाता है। अब वो बिल्कुल कंट्रोल खो चुकी थी। अब फिर ये इतनी देर तक करती है, कम से कम वो हटाने लगती है जो हमारी अनु थी उसका हाथ ईवा का, पर वो हटाती ही नहीं है, वो हटने ही नहीं देती, वो रोक देती है उसके हाथ को, ईवा अनु के हाथ को। भाई बहुत देर तक, कम से कम आधे घंटे तक वो ऐसा करती, 30 मिनट तक, तब जाके वो छोड़ती है। और जैसे ही छोड़ती है भाई, ईवा को वो उठाती है, मतलब अनु को वो ईवा उठाती है और लेकर जाती है सोफे पे और अपने ऊपर उसको कर लेती है और फिर करती है बहुत प्यार से, मतलब हक, और बहुत प्यार से वो टाइट वाला गले लगा लेती है और कहती है मैं हूँ ना, आई लव यू, मैं हमेशा हूँ। और बहुत उसको शांत करने की कोशिश करती है, उसके हाथ सर पे हाथ फेरती है, फॉरहेड पे किस करती है, और ऐसे करके वो उसको शांत करती है। तो गाइज़ ये पार्ट बस यहीं तक रहेगा, एंड आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। एंड आप देखते हैं कि आगे क्या होता है, मम्मी जी मानती हैं कि नहीं मानती हैं आगे पार्ट में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें और हंसते रहें और हंसाते रहें। कमेंट ज़रूर कर देना प्लीज़। और यार उसका इंट्रोडक्शन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है।